चिड़िया, कबूतर और तोता एक दूसरे के दोस्त थे, लेकिन कालू कौवा किसी भी पक्षी से दोस्ती नहीं करता था, क्योंकि ये खुद को बड़ा और शक्तिशाली समझता था। कौवे कौवे, हमें चिड़िया ने भेजा है, हम सब दाना लेने जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ आ जाओ। हाँ, जाके बता देना चिड़िया को, कालू कौवा तुम सबसे बड़ा है और शक्तिशाली भी, इसलिए मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। मैं अकेला ही दाना लेने चला जाऊंगा। तोता चला जाता है। चिड़िया चिड़िया, वे कौवा बहुत बुरा है, मैंने तो पहले ही कहा था कि वे हमारे साथ दाना लेने नहीं जाएगा तो क्या हुआ, हम अकेले ही चले जाते हैं। फिर चिड़िया, कबूतर और तोता अपने अपने दाना लेने चले जाते हैं। कबूतर ने एक पेड़ पर एक मीठा फल ढूंढ लिया था, लेकिन वहाँ कौवा आ जाते हैं। चल भाग यहाँ से, ये मीठा फल मेरा है। ऐसा ना करो दोस्त, हम सब पहले ही यहाँ आए थे और ये मीठा फल पहले मैंने देखा था। मार के तेरा सर फोड़ दूंगा, आया बड़ा मेरे दोस्त बनने। कौवा वे मीठा फल लेकर वहाँ से चला जाता है। कबूतर रोता हुआ चिड़िया के पास जाता है। वे ले गया, वे मेरे मीठा फल मुझसे छीन कर ले गया। कबूतर भैया चुप कर जाओ, लो तुम ये दाना ले लो, हम सब शाम को कौवे के पास जाएंगे और कौवे से बात करेंगे। कबूतर दाना ले लेता है। फिर शाम के समय वे तीनों दोस्त कौवे के पास जाते हैं। कौवा अपने घोंसले में बैठ के मीठा फल खा रहा था। कौवे, कोई भी पक्षी इस जंगल में अकेला नहीं रह सकता, एक ना एक दिन तुम्हें हमारी जरूरत जरूर पड़ेगी, इसलिए तुम हर किसी से लड़ाई मत किया करो। मुझे तुम्हारी जरूरत कभी नहीं पड़ेगी, तुम छोटे और कमजोर पक्षी हो और मैं बड़ा ताकतवर पक्षी हूँ। जाओ यहाँ से चले जाओ। कभी कभी इतने बड़े बड़े बातें ले डूबते हैं कालू कौवे। जाते हो या एक लगाऊं? ये नहीं सुधरेगा। वे सब यहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते गए। फिर इस जंगल में सूखे का मौसम आ जाता है। चिड़िया, कबूतर और तोता ये जंगल छोड़ के दूसरे जंगल में जाने की फैसला करते हैं। वे सब अपना जरूरत के सामान लेकर उस जंगल से निकल जाते हैं। शाम होने से पहले पहले वे सब दूसरी जंगल पहुंच जाते हैं। कबूतर भैया, आप सब के लिए दाना ढूंढ लो, तब तक मैं और तोता हमारे लिए एक घर बना लेते हैं। कबूतर दाना लेने चला जाता है और तोता लकड़ियाँ इकट्ठी करने लगता है और चिड़िया उन लकड़ियों से घर बनाने लगती है। शाम होने से पहले पहले ही घर बन जाता है। कबूतर भी बाजरे के बीज ढूंढकर ले आता है और फिर घर में बैठकर वे सब मजे से बाजरे के बीज खाते हैं। दोस्तों, हम सब ने मिलकर काम किया, यही वजह है कि हम सब खुश हैं। हम अनजान जंगल में भी एक दूसरे को वैसे ही मदद करेंगे। 2 दिन बाद कौवे को बहुत तेज बुखार आ जाता है, लेकिन उसके पास खाने को कुछ नहीं था। वे थक हार के दाना ढूंढने जाता है, लेकिन उसे कहीं भी दाना नहीं मिलता। दाना ना मिलने के कारण वे चिड़िया के घर जाता है, लेकिन चिड़िया के घर में तो कोई नहीं था। फिर कौवा कबूतर के घर जाता है और खिड़की से आवाज देता है, कबूतर कहाँ हो तुम सब? क्या घर में कोई है? कहाँ चले गए सब के सब? कौवा नहीं जानता था कि सभी पक्षी दूसरे जंगल चले गए हैं। भूख से मारा हुआ कालू कौवा दोबारा से अपने घोंसले में आ जाता है। उधर चिड़िया, कबूतर और तोता एक दूसरे से बातें कर रहे थे। ना जाने सूखा जंगल में कौवा क्या करता होगा, वे जरूर भूख से मर रहा होगा या फिर हमारे दरवाजे पे जाकर दस्तक दे रहा होगा। कौवा रात को आने से डर रहा था, इसलिए वे दोबारा उड़ता है। रास्ते में उसे घर नजर आता है। कौवा यहाँ से मदद मांगता है। उस घर में कोई है तो मेरा मदद करे। अंदर से बूढ़ी फाख्ता आवाज देती है, कौवे,
कोई और होता तो मैं जरूर मदद करती। तुम बुरे कौवे हो, किसी का दोस्त नहीं हो, जाओ यहाँ से चले जाओ। कौवा यहाँ से चला जाता है और फिर उड़ते उड़ते दूसरे जंगल पहुँच जाता है। कौवा उसी घर में पहुँच जाता है जिसमें चिड़िया, तोता और कबूतर रहते थे। कोई है इस घर में, मेरी मदद करो। अरे ये तो कालू कौवे की आवाज है, शायद वे यहाँ तक आ गया है। अगर हमने उसे घर में आने दिया तो ये हम सबको निकाल देगा। वे सब डर जाते हैं, इसलिए कोई भी दरवाजा नहीं खोलता और चुपचाप बैठे ही रह जाते हैं। बुखार के कारण कौवे की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और उनसे उड़ा भी नहीं जा रहा था कि तभी पेड़ से एक टहनी गिरती है और कौवे की सर पे लग जाती है और कौवे मर जाते हैं। अगर कौवे ने भी दूसरे पक्षियों के साथ मिलकर काम किया होता तो आज कौवा कभी ना मरता। तो प्यारे बच्चों, हमें ये कहानी से ये सीख मिलती है कि कितनी भी परेशानी आ जाए हमेशा अपने दोस्त के साथ दें। आपका धन्यवाद।